नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आज लाइमा ओहायो से हम लोग महाभारत का पाठ करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग 245 अध्याय पढ़े क्योंकि बहुत छोटा था ये 244 अध्याय। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न सुवर्ण माला धरी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। राजन, वीर पांडव केवल 4 थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक बड़ी अद्भुत बात थी। गंधर्वों ने जैसे कर्ण और दुर्योधन दोनों रथों को छिन्न भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार वे पांडव के रथों को भी टूक टूक कर देने की चेष्टा में लग गए। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबको रोक दिया। सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस नहीं कर सके। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, क्योंकि ये गंधर्व तो स्वर्ग लोक से आए थे, उन लोगों के पास तो सब दिव्य अस्त्र थे, तो उसका जवाब दिव्य अस्त्रों के द्वारा ही किया जा सकता। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने उस युद्ध में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। अग्नि अस्त्र, अग्नि पैदा कर दिया अपने तीर से। राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधुरंधर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सहायकों के द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्कट बलशाली माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए हुए दिव्य अस्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए दिए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर से बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। उस जाल में वे उसी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों के द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे। गंधर्वों के मस्तक, बाहु, पैर कट कर उस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। इससे शत्रुओं को बड़ा भय होने लगा। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ किया। तेजस्वी परंतक सब्यसाची ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा गंधर्वों की वाण वर्षा का निवारण करके
उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूल कर्ण, इंद्रजाल, सौर, अग्नेय, सौम्य नामक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अब देखिए, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनको जानने के लिए कहीं और पढ़ना पड़ेगा। कुंती कुमार के उन सहायकों ने सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों के द्वारा दैत्य। इनसे उनको बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों की जाल से उनकी गति रुक जाती, और जब इधर उधर भागने लगते तब सब्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण से उन्हें आगे बढ़ने से रुकावट होती थी। भारत इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्वों को त्रस्त होता देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सब्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के जो सबकी सब लोहे की बनी हुई थी, अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े होते देख चित्रसेन अंतर्ध्यान विद्या द्वारा अपने को छिपाकर उन पांडव कुमारों पर युद्ध करने लगा। अंतर्ध्यान हो गया, nobody could see them, उनको, चित्रसेन को। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सबको वीर अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र के अस्त्रों के द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्वराज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बीध डाला। उसका भी जवाब था अर्जुन के पास। रणभूमि में सब ओर विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द वेद का सहारा लिया, खाली शब्द के ऊपर ध्यान करके बाण चलाते। तो चित्रसेन की अंतर्धान रूपी माया को भी नष्ट कर दिया उन्होंने। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। इन दोनों में दोस्ती थी। जब अर्जुन गए थे वहां स्वर्ग में, उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन ने कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख पांडव पर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया और अपने बाणों और धनुषों का संचालन भी बंद कर दिया। उसके पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने अपने रथ में बैठ गए। और इस तरह से ये 245 अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम। अब आरती होगी।